जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने ना कुछ शब्द प्रायः सुने होंगे, जैसे जैसे सावधान, हम बच्चे हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। ये सब शब्द आपने या वाक्य हमेशा सुने होंगे, या तो कहीं लिखे देखे होंगे या किसी की जुबान से सुने होंगे या कहीं पढ़े होंगे। कभी कभी तो जो बच्चों को स्कूल ले जाती है वैन, उसके पीछे लिखा रहता है सावधान हम बच्चे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे, मासूम से प्यारे से नटखट से बच्चे। बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य कैसे है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि बच्चों के विकास को लेकर के हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करें। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, उन्हें कैसे उनकी परवरिश होनी चाहिए और क्या उनके विकास के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जो थोड़ी बहुत मुझे इसके बारे में पता या मैं जाना समझा हूँ, अपने अनुसार मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। आप अपने अनुभवों के अनुसार इस पर सोचिएगा और विचार करिएगा। तो दोस्तों जो बच्चे हैं वो देखो ना, कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं। रूप होते हैं कि नहीं होते हैं? बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। ये हम सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए कितने मासूम होते हैं, कितने नटखट होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी बौद्धिक विकास होता चला जाता है कितने चालबाज भी हो जाते हैं, है ना। थोड़ी जैसे वो वाला आप देखिए कि वो जो बच्चे नटखट की अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण के, देखिए बचपन में मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं थोड़ी ना खायो, सखा खाए हैं माखन, हम थोड़ी माखन खाए हैं। तो दोस्तों बच्चे का जनरली हम लोग जो विकास की अगर हम बात करें तो शिशु है, मतलब छोटा सा जो बच्चा है जो अभी 1-1.5 साल का है, जिसको हम गोद में लेकर के इधर उधर टहलते रहते हैं, उसकी मासूमियत देखिए आप। भगवान का रूप उसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि बच्चा जो है ना, उसका स्वभाव देखिए आप। अभी वो उसकी बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। जब उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ तो अभी वो अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता चीजों में। अभी तो आप ही उसके लिए परमात्मा है और आपको ही देख रहा है वो, और तो उसके लिए दुनिया बहुत छोटी है। माता पिता थोड़े बहुत उसकी नजरों के सामने जो चीजें आती हैं उसको देखता है। तो दोस्तों धीरे धीरे वो फिर समाज से जुड़ता है, स्कूल से जुड़ता है, दोस्तों से जुड़ता है, रिश्तेदारों से जुड़ता है, तो उस पर उन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चा क्या होता है, आखिर बच्चा है क्या। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देखिए जरा, बच्चा मतलब क्या, बच्चे का मतलब क्या। क्योंकि जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो इम्ब्रू का निर्माण होता है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो इम्ब्रू का निर्माण होता है, अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो भ्रूण बनता है, और भ्रूण बनता है फिर सेल्स बनती हैं, कोशिका बनती हैं, उसके बाद ऊतक बनते हैं, उसके बाद अंग बनते हैं, उसके बाद शरीर बनता है, और शरीर प्लस चेतना से अर्थात शरीर प्लस आत्मा बढ़ करके एक मनुष्य बन जाता है। वो एक व्यक्ति बन जाता है, वो महिला बन जाती, वो बच्ची बन जाती है, वो बच्चा बन जाता है। तो दोस्तों बच्चा जब जन्म लेता है तो आप जरा भी इस बात पर विचार करिए कि जब बच्चे ने जन्म लिया है तो वो है क्या। वो स्वयं में हाड़ मांस है, स्वयं में उसमें कुछ हड्डियां हैं और मांस है, रक्त वाहिनियां हैं, रक्त का संचार हो रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि बच्चा अगर जन्म ले लिया है और अगर उसका बाहर समाज से, परिवार से, माता पिता से सारी कनेक्टिविटी खत्म कर दी जाए, उसको उतना खाने पीने के लिए दिया जाए जिससे वो जीवित रहे। तो दोस्तों आप मुझे जरा बताओ, क्या वो बच्चा कभी अपनी माँ को माँ बोल पाएगा, कभी अपने पिता को पिता बोल पाएगा, कभी अपने परिवार के सदस्यों को जान पाएगा? इसके साथ जो पानी की बोतल रखी है, क्या कभी उसको वो बोतल बोल पाएगा? कुर्सी बोल पाएगा? चाय बोल पाएगा? कॉफी बोल पाएगा? कभी नहीं बोल पाएगा दोस्तों। उसके पास जुबान तो होगी लेकिन शब्द नहीं होंगे। और ये शब्द कहाँ से आते हैं?
हम ही लोग तो सिखाते हैं ना दोस्तों बच्चों को। तो शारीरिक विकास तो उसका होगा, वो हमारे जितना बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी संसार की वस्तुओं को देखने की जो क्षमता है वो नहीं होगी दोस्तों। होगी क्या? नहीं होगी। होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इस पे आप सब अपने अपने अनुभवों के अनुसार देखिए कि कुछ लोग हैं जो वास्तव में समाज के बहुत से छोटे से दायरे में रहते हैं, और जब वो छोटे से दायरे में रहते हैं तो क्या वो इतनी व्यापकता से विचार कर पाएंगे क्या विषयों में? नहीं। तो बच्चा जो है, कभी कभी लोग 30 साल 35 साल के तो हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी मानसिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो दोस्तों जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं, वो जो बुद्धि है, एक कुछ विचारक मानते हैं कि जो बुद्धि है वो कोरे कागज के समान होती है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है, उस पर ही हमें सब कुछ लिखना होता है। तो इसको आप बताइए, क्या बच्चा जन्म लेते ही बोलता है कि मम्मी मुझे पानी चाहिए? नहीं बोलता ना, उसको सिखाना पड़ता है, उसको हर चीज़ सिखाना पड़ता है, उसको हल्का सिखाना पड़ता है, बड़वा सिखाना पड़ता है, हल्की बड़ी हल्का बड़ा पूरा वर्णमाला सिखाना पड़ता है, खड़ियाँ सिखानी पड़ती हैं, उसको अंग्रेजी सिखानी पड़ती है, ग्रामर सिखानी पड़ती है, ABCD से लेकर के आज हम रील्स देखते हैं, वहाँ कुछ माताएं हैं जो अपने बच्चों को कैसे ABCD पढ़ाती हैं, हल्का बड़ा पढ़ाती हैं, क्योंकि हिंदी के अक्षर से हम ये भाषा बोल पाएंगे और इंग्लिश के अक्षर वर्ड से हम लोग जान पाएंगे कि इंग्लिश को बस सामने वाला क्या बोल रहा है। क्योंकि हमारे देश में भी 22 भाषाएं हैं जो संविधान में दर्ज हैं। बाकी तो कहते हैं ना, घोष कोस कर पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी बदले। तो वाणी और पानी देखिए ना कितनी डाइवर्सिटी है। आज हम लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या हम तमिलनाडु में तमिल समझ पाएंगे, तेलुगु समझ पाएंगे, पंजाबी तो हम लोग थोड़ी बहुत समझ भी लेते हैं, उड़िया समझ पाएंगे, मलयालम समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसको हमें देखना है कि वास्तव में जो मस्तिष्क का विकास हो रहा है वो शारीरिक विकास से अलग है। अब जो बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे नन्हे से, तो बच्चों पर प्रभाव देख लीजिए किन किन का पड़ता है। और दोस्तों हम सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करने लगते हैं, एक डंडा से हम सबको हाँकने लगते हैं। ऐसा है क्या दोस्तों? सब बच्चे नहीं, सब व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा सब कुछ अलग है। यहाँ तक कि एक ही माँ से अगर 4 बच्चे जन्म लेते हैं, उनके माता पिता सेम होते हैं, तब भी दोस्तों उन 4 भाइयों में एकता आपको देखने को नहीं मिलेगी, न तो शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। ये है डाइवर्सिटी, इसको कहते हैं विविधता, इसी को कहते हैं हम डाइवर्सिटी कि विविधता कितनी सारी है। 8 अरब लोग हैं, फिर भी हर किसी के अंगूठे का निशान अलग है। तो अंगूठे का निशान अलग है। तो जब बच्चा अपने आप से ही डाइवर्स है, अपने आप से ही विशिष्ट है, तो उस पर हम बाहर की चीज़ें क्यों थोप रहे हैं? हम किसी बच्चे को दूसरे की तरह क्यों बनाना चाहते हैं? हम बच्चे को वही बनाएं जो वास्तव में वो है, उसी के स्वभाव के अनुसार हम काम करें, उसी को देखें कि बच्चे पर किस किस का प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से उसको जेनेटिक चीज़ें कुछ मिल जाती हैं, माता पिता से मिल जाती हैं। तो माता पिता से जेनेटिक कुछ मिल गई जीन के रूप में, जो हार्मोन्स है, जो ग्रंथियां हैं, जैसे हमारा शरीर बनता है वैसे हमारे हार्मोन्स, जैसे जैसे हम हार्मोन्स का उपयोग करते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर, हमारी आदतें बनती चली जाती हैं। तो वैसे ही हम देखें कि माता पिता से क्या मिला हुआ है। इसके बाद दोस्तों बच्चों पर प्रभाव देखिए कितना पड़ता है। जीन का प्रभाव पड़ता है, फिर माता पिता का प्रभाव पड़ता है, फिर परिवार का पड़ता है, परिवार में रहने वाले सदस्यों का पड़ता है। बच्चों को जरूरी नहीं है कि आप जो सिखा रहे हैं वो वही सीखें, बच्चे वो भी सीखते हैं जो आप नहीं सिखाना चाहते हैं। क्योंकि आँख तो है ना, इसको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। आँख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से स्मेल का ज्ञान होता है, जीभ से टेस्ट का ज्ञान होता है, और अपना हाथ से स्पर्श का ज्ञान होता है कि कोई वस्तु मुलायम है, ठोस है, कैसी है। तो दोस्तों ये तो खुली है ना, इनसे तो वो देख ही रहा है। हवा चल रही है तो उसको लगेगी, बाहर अगर स्मेल है, गंध है, सुगंध है तो उसको आएगी ही आएगी। बाहर कुछ अपशब्द बोल रहा है तो उसके कानों तक जाएगा ही जाएगा, वो थोड़ी ना रोक रहा है। इसी प्रकार आंख के सामने कुछ है तो वो देखेगा ही देखेगा दोस्तों।
है ना। खाने के बाद टेस्ट मिलेगा तो वो जानेगा ही कि ये मिर्चा है इसमें, कि कड़वी है कि खट्टी है, कैसी है, वो जानेगा ही दोस्तों। तो सेंस ऑर्गन से तो उसको नॉलेज मिल ही रहा है। तो पहला प्रभाव बच्चों पर जीन का पड़ता है, जो माता पिता से मिलता है। फिर माता पिता का पड़ता है कि माता के पिता के पास बच्चा सबसे ज्यादा रहता है, और सबसे ज्यादा तो माँ के पास रहता है। आप देखो ना, जब छोटा सा होता है तो सब कितना समय माँ के पास बिताता है। तो माँ का स्वभाव क्या बच्चे के स्वभाव को इफेक्टेड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। माँ अगर चाहे तो बच्चे की सोचने समझने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। माँ अगर चाहे तो बच्चे को एक विशेष दिशा में ले जा सकती है, क्योंकि आप एक विचार जरा सोचिए कि जो माँ है वही, उसी के पास तो जो छोटी सी बुद्धि है, जो अभी तर्क नहीं कर रही, जो अभी कुछ जान नहीं रही, कितनी मासूम बुद्धि है, कितनी निर्दोष बुद्धि है, ये तो अभी कुछ जान ही नहीं रही। जानेगी तब तो तर्क करेगी। अभी तो वो माँ को ही भगवान देवी रूप मान रहा है और पिता को ईश्वरी रूप मान रहा है। उसको तो अभी कुछ पता भी नहीं, उसको तो आप ही बताएंगे कि कोई ईश्वर भी है ना दोस्तों, आप ही बताएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक पुरुष शिक्षित होता है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, माता पिता का प्रभाव पड़ता है, परिवार का पड़ता है, फिर दोस्तों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों से भी कुछ अच्छी चीजें बुरी चीजें सीख करके हम आते हैं। कुछ भी हो, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। परिवेश का प्रभाव पड़ता है। अगर घर में सुख शांति है, हिंसात्मक घरेलू हिंसा ज्यादा नहीं हो रही है, तो उस पर बच्चे के स्वभाव पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा ही। और अगर घरेलू हिंसा हो रही है और अगर घर में शांति नहीं है, घर में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसका प्रभाव भी बच्चे के स्वभाव पर पड़ेगा। फिर समाज का, फिर शैक्षिक संस्थाओं का, समाज में हम रहते हैं, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, और उनका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। तो दोस्तों ये सब आप देखिए कि बच्चों को हम हमेशा ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि ये बच्चे हैं। अरे बच्चे नहीं हैं, वो पूरे समाज के बीच में हैं, और समाज के बीच में हैं और समाज से प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा मिल रही है उनको, स्कूल में बैठ रहे बच्चे आ रहे, टीचर पढ़ा रहे, एक टीचर ज्योग्राफी पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उससे भी तो उसका दिमाग प्रभावित हो रहा है ना दोस्तों। तकनीक का प्रभाव, फिर आज वर्तमान में टेक्नोलॉजी देख लीजिए आप, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आईफोन, आईपैड है, कितनी सारी चीजें नहीं है। इसके बाद वो कार्टून भी तो देख रहे हैं, नहीं देख रहे? डोरेमोन देख रहे हैं, निंजा हथौड़ी देख रहे हैं, छोटू मोटू देख रहे हैं, मोटू पतलू देख रहे हैं, छोटा भीम देख रहे हैं, क्या क्या नहीं देख रहे वो। इसके बाद वो गेम खेल रहे हैं, गेम में कैसे लड़ाई झगड़े वाली चीजें देख रहे हैं, कि कौन सी चीजें देख रहे हैं, उसको भी तो मैं सोचना पड़ेगा, है ना दोस्तों। इसके बाद कार्टून है, गेम्स हैं। फिर गरीबी का भी प्रभाव, अगर उसने बचपन से गरीबी देखी है, छोटे से गरीबी देखी है, तो वो कहेगा यार मेरी जरूरतें तो पूरी नहीं हो पा रही, और सामने वाले को तो पता नहीं, उसके पास तो भरी पड़ी हुई है। वो भेदभाव करने लगेगा, वो भेदभाव देखेगा समाज में, वो डिस्क्रिमिनेशन देखेगा, वो धर्म के आधार पर भेदभाव देखेगा, जाति के आधार पर भेदभाव देखेगा, अपने रूप के आधार पर भेदभाव देखेगा। अगर वो सुंदर नहीं है या दिव्यांग है तो किस प्रकार के साथ उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो भी तो देखेगा ना दोस्तों। बिल्कुल। अमीरी का प्रभाव, गरीबी का प्रभाव, वो शहर में पैदा हुआ है कि गांव में पैदा हुआ है, गांव में किस प्रकार के लोगों के पास बैठता है। तो दोस्तों हमें बच्चों को हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो भी उनका मस्तिष्क है उसको खोलना है, उसको ऊपर से थोपना नहीं है, उनसे चीजों को पूछना है कि आप बताओ ये स्केच है अगर, तो स्केच किस काम आती है? वो बोलेगा लिखने की। फिर आप पूछो कि अच्छा लिखने के काम आती है, क्यों? इससे तो हम लाइन भी खींच सकते हैं, इससे तो हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फिर पूछो ये कहाँ से आई, ये किसकी बनी? इस प्रकार से उसकी बुद्धि को खोलना है। हमें पता है कि पढ़ी हुई चीजें भूल जाती हैं। कुछ लोग हैं जो विशेष होते हैं, अनोखे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। बट दोस्तों
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज बार बार बताओ तब भी समझ में नहीं आती है। तो क्या ये जन्म से ऐसा होता है? क्योंकि कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि कुछ चीजें जन्म से हमारे पास आ जाती हैं, जन्म लेते ही आ जाती हैं। पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो बौद्धिक क्षमताएं या जो भी नीति है, जो भी डेस्टिनी है, जो भी किस्मत है, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ चीजें जन्म से हमारे साथ आ जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा समाज में तरह तरह के लोग हैं। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं और कुछ बच्चे नहीं तेज होते हैं। उसका रीज़न क्या गरीबी है, क्या अमीरी है, क्या परिवेश है, इस पर आप विचार करिएगा। हमारे एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं फ्राइड करके। उन्होंने तो बच्चों पर बहुत रिसर्च किया है, बहुत सालों साल तक रिसर्च किया है। उन्होंने बताया है कि कोई बच्चा 1 साल से 14 साल तक किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करेगा, कब माँ के पास जाएगा। बेटियां है तो ज़्यादा माँ के पास, बिटिया है तो ज़्यादा पिता के पास रहेगी, बेटा है तो ज़्यादा माँ के पास रहेगा, माँ से ज़्यादा माँ के नज़दीक रहेगा। तो इस प्रकार से उसकी जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, उसने बताया है कि किस उम्र में वो किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करेगा। तो अगर बच्चों के बारे में हमें अगर सबसे ज़्यादा समझना है तो आप फ्राइड को पढ़िए। ये तो बीएड में भी शायद इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, फ्राइड को पढ़ाया जाता है। उन्होंने मन को 3 भागों में बांट करके देखा है, अवचेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन। तो जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, अचेतन मन है, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है। मन का प्रभाव ही तो बॉडी पर पड़ता है। और जो मन ही तो है हमारा, कि जो मन है वो अतीत में ज़्यादा रहता है, भविष्य में ज़्यादा रहता है, और वर्तमान हमारा वैसे ही चला जाता है। जैसे अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं अभी पूरी तरीके से वर्तमान में हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए फ्री बैठ जाऊं और मैं अपने अतीत के बारे में सोचने लगूं, स्मृतियों के बारे में सोचने लगूं, तो मैं हूं तो वर्तमान में, लेकिन मैं अतीत के बारे में सोच रहा हूं। उसी प्रकार मैं भविष्य के बारे में सोचने लगूं कि कल क्या होगा, कल कैसे क्या होगा, कल को मैं IAS होऊंगा, IPS होऊंगा, तो ये मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, इसके बाद मैं बैठा हूँ, मैं समाज के लिए काम करूँगा, या मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये होगा, वो होगा। या नेगेटिविटी भी सोच सकते हैं, कल को मेरा नहीं हुआ, मैं IAS IPS नहीं बन पाया तो क्या होगा। तो ये दुनिया भर की चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो वर्तमान जो है वो हमने खो लिया, अर्थात 1 घंटा मेरा जो था वो चला गया। इसीलिए गीता में कहा गया, कर्मण्यधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तुम अभी वर्तमान में कर्म करो, तुम सिर्फ कर्म करो। अतीत को तुम बदल नहीं सकते, भविष्य को तुम जानते नहीं हो। जब अतीत को आप बदल नहीं सकते, भविष्य को आप जानते नहीं हैं, देन व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट दैट, व्हाई आर यू थिंकिंग, व्हाई आर यू ओवर थिंकिंग। ये कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो दोस्तों, बच्चों के अंदर हमें क्रिएटिविटी लानी है, हमें उनमें इनोवेटिव लाना है, उनको इनोवेटिव आइडियाज़ लाने हैं। तो वो हम चाहे वो खेलें भी, वो पढ़ें भी। तो पढ़ने का एक तरीका है, हमने बताया कि पहले आप उनसे पूछने का प्रयास करिए। कोई भी चीज़ें रटानी नहीं है, समझानी है। अगर आप उनको 2 + 2 4 बता रहे हैं तो आप उनको बताइए कि देखो 2 पेन, 2 स्केच ये रखी, 2 स्केच ये रखी, आप बताओ कितनी हो गई, 4। उसी प्रकार से हम विजुअली उनको दिखाएं, विजुअली उनको चीज़ों को मेमोराइज कराएं, या एक इमेजिनेशन कराएं, कुछ कहानियाँ सुनाएं। जैसे कहानियों के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयास करें। गणित है और फिजिक्स है, पहाड़े हैं, हल्का बड़वा है, कुछ भी है, तो उनको हमें पता है कि 3 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के। क्या होते हैं वो होते हैं चिंतन, मनन और निधिध्यासन। पहले आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलिए, उसने पढ़ लिया, फिर उसको बोलिए, आप उसको दोहराइए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। हम किसी से मिलते हैं तो उसका चेहरा क्या एक बार में याद हो जाता है? नहीं होता है। एक बार में याद नहीं होता है, 2-3 बार मिलते हैं तब जा करके याद होता है, धुंधली धुंधली तस्वीर बनती है। तो जब वो मेमोराइज करेगा फिर उसको लिखने के लिए बोलिए। ऐसे करते करते उसको चीज़ें याद होने लगेंगी। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि पढ़ते हैं और 2-4 दिन बाद चीज़ें साफ हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता अगर, तो आज तक कितने लोग बहुत ही बड़े विद्वान होते। हाँ, कुछ विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो सकते हैं कि जो एक बार कोई चीज़ पढ़े और वो उनकी अपनी हो जाए। हाँ, उन लोगों की संख्या बहुत 1-2% रहती होगी। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ें बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ विचारक हैं, डिकार्ड बोलता है कि जन्म से कुछ चीज़ें होती हैं, लॉक बोलता है कुछ भी जन्म से नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरे कागज के समान होता है,
और उस पर बाद में हम एक एक चीज़ लिखते चले जाते हैं अपने अनुभवों से, अपनी बौद्धिक क्षमताओं से, अनुभवों से, ज्ञान से, किताबों से, दुनिया। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो दुनिया को समझ रहा होता हूँ, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो दुनिया को समझ रहा होता हूँ, और जब मैं दुनिया को समझ रहा होता हूँ तो खुद को भी समझ रहा होता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मेरी इस देश और काल में स्थिति क्या है, मेरे से बेहतर कितने लोग हैं, मेरे से बदतर कितने लोगों की स्थिति है और मेरी पोजीशन क्या है। तो दोस्तों, बच्चों को मारना नहीं है, उनको डांटना है, उनको धीरे से समझा करके मारना, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है, बट उनको समझने का प्रयास करना है। एक स्तर के बाद आपको उनका दोस्त बन जाना है। जैसे ही वो 14-15 साल के हों तो आपको हर एक बात उनसे शेयर करनी है और उनकी क्रिएटिविटी को, उनके व्यक्तित्व को रिस्पेक्ट देना है, उनको भी सम्मान देना है। वो बच्चे हैं आपके, आपने उनको जीवन नहीं दिया, आपने उनको शरीर दिया है। जीवन देने वाला तो कोई और है। जब आपने अपने आप को जीवन नहीं दिया तो आप अपने बच्चों को जीवन कैसे दे सकते हैं। आप उनको खाना पीना जरूर दे रहे हैं, आप उनको कपड़े जरूर पहना रहे हैं, आप उनको शिक्षा जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन आप नहीं दे रहे। ऑक्सीजन आप उनको नहीं दे रहे। आप उनको टमाटर जरूर दे रहे हैं खरीद करके, लेकिन टमाटर तो कोई और ही दे रहा है, प्याज तो कोई और ही दे रहा है। आप उनको फल फ्रूट्स ज़रूर खिला सकते हैं, लेकिन फल फ्रूट्स तो कोई और ही दे रहा है। तो दोस्तों, कभी भी हमें ये नहीं समझना है कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं। हाँ, बच्चों का सम्मान करिए, बच्चों का रिस्पेक्ट करिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अच्छे से प्रयास करें, उनको उनके साथ नरम व्यवहार भी करें और हार्ड व्यवहार भी करें। जैसे कुम्हार होता है जो मटका थपथपाता है तो ऊपर से मारता है और नीचे से सहलाता है, वैसे ही हमें बच्चों के साथ व्यवहार करना है। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि माता पिता मेरे दुश्मन हैं, बच्चों को लगना चाहिए कि माता पिता से बेहतर दोस्त तो मेरे कोई हो ही नहीं सकते हैं। अगर बच्चा माता पिता को अपना दोस्त बना ले, भाई बहन को अपना दोस्त बना ले, तो उसका आधा जीवन तो ऐसे ही संवर गया दोस्तों। बाकी अगर लेकिन यदि हम बच्चों पर पॉजिटिव नेचर दिखाएंगे, उन पे हम बाहर से चीज़ों को थोपेंगे, अपने अनुसार चलाने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों आप उसको कैसे अपने अनुसार चला सकते हैं जो आप है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, किसी को बदलने का प्रयास ना करें। हम अपने आप को तो बदल नहीं पाते हैं, दूसरे को कैसे बदलेंगे। बदलना है अगर तो अपने आप को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, अपने एटीट्यूड को बदलो। आप वह काम करो जिससे लोगों को, एक का दो का, समाज का हित हो, आपका भी हित हो। तो दोस्तों, कभी भी बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझना है। बच्चे आपसे स्वतंत्र हैं। आपने बच्चों को जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया है। जीवन देने वाला तो कोई और ही है। ये ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन जा रही है। उन पे आप डांटिए, बिल्कुल निसंदेह। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनको ना डांटें, आप उनको बिल्कुल डांटिए। जब आपको लगे कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, आप उनको धमकाइए भी, लेकिन उतना भी प्यार भी करिए कि बच्चा आपसे झूठ ना बोले, बच्चा आपसे सच बोले, बच्चा आपके पास अपनी वेदनाएं रखे, बच्चा आपके पास अपने दुख दर्द रखे, बच्चा आपके पास अपने प्रश्न रखे। उसके प्रश्नों को सुनिए, उसको डांटिए नहीं। अगर आपको नहीं भी पता ना दोस्तों, तो आप कहीं से पता करके बच्चे को बताइए, लेकिन उसकी रचनात्मकता को, उसकी लॉजिकल थिंकिंग को प्लीज़ दबाइएगा मत। बच्चे वास्तव में भविष्य होते हैं। आज हमने देखा था क्या कि जितना विकास पिछले 200 सालों में नहीं हुआ, उतना विकास पिछले 70 सालों में हो गया। आज हम मोबाइल पे बात करते हैं, आज हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, आज हम मोबाइल पे थोड़ी देर में तरह तरह की रील्स देख लेते हैं। कितनी रील्स देख लेते हैं। आज तो छोटे छोटे बच्चे भी कितने क्रिएटिव हैं, कितनी सारी रील्स बना रहे हैं। तो दोस्तों, उनकी क्रिएटिविटी को नहीं दबाना है, मस्त उनको समझने का प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनने का प्रयास करना है। उनको आप सुने, उनकी फीलिंग्स को सुने, ताकि वो अपने दुख दर्द को बाहर ना बांटे, बाहर किसी से ना कहे। अपने माता पिता को ही सबसे बेहतर दोस्त समझे, माता पिता को ही भगवान समझे। तो दोस्तों, जब बच्चा जन्म लिया तब उसके पास न जाति थी, न उसके पास धर्म था, न उसके पास नाम था, न उसके पास केवल रूप था। वो उसके पास रूप था, एक आकार था। जैसे ही जन्म लिया तो उसको एक नाम दे दिया, जैसे ही जन्म लिया तो उसको एक जाति मिल गई।
तुरंत जाति मिल गई, और जैसे ही थोड़े दिन बाद उसको धर्म मिल गया, तो धर्म से जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, जो सिद्धांत हैं धार्मिक, उनसे व्यक्ति शासित होने लगता है, उसके अनुसार चलने लगता है। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके विचार करना है। हमें सोचना है कि जब कुछ नहीं था तो क्या था, और जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। विचार करिएगा आप लोग, और ये भी विचार करिएगा कि बच्चे जो हैं वो, उनमें कुछ जन्म से आती हैं चीज़ें, या सब कुछ यहीं मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको थोड़े से समय पे मतलब आधा एक घंटा में पूरा नहीं किया जा सकता है। बच्चे देश का भविष्य है, उनका सम्मान करें, उनको बढ़िया से पढ़ाएं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करें, और उनको डांटें नहीं, उनको टाइम दें, उनको एक डिसिप्लिन में लाएं, उनको पंक्चुअलिटी में लाएं, और उनको थोड़ा सा टाइम दें। पढ़ें, क्या पढ़ के आए आप उनसे पूछें, और पूछने के बाद आप उनको बताने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा, बट उनको डांटें ना। डांटें तभी जब गलती करें वो, तब डांटें, लेकिन हाथ ना उठाएं, क्योंकि हाथ उठाएंगे तो वो जान जाएगा कि इतना ही मारा पीटा जा सकता है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, हमें उनकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा साकारित करना है। यही कुछ चीज़ें थी जो लिखी हुई थी। व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, और बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जैसे ढालना चाहें वैसे ढाल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा आपसे तर्क करने लगेगा, आपसे लड़ने झगड़ने लगेगा। इसलिए अभी जितना आप उनके मानसिक विकास पर कर सकते हैं उतना कर दीजिए, क्योंकि एक स्तर के बाद वो आपकी नहीं सुनेगा, बाहर से प्रभावित होगा ही होगा वो, और फिर उसको लगेगा कि माता पिता मेरे दुश्मन है। और अगर माता पिता को उसने दुश्मन एक बार समझ लिया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो किस ओर चला जाएगा, क्योंकि माँ, पिता, भाई, बहन से बढ़ के उसके लिए कोई नहीं होता है। कभी कभी कुछ दोस्त होते हैं जो भाई का काम कर देते हैं, बट ऐसा रेयर केस में होता है। तो माता पिता, भाई बहन ही उसके सब कुछ होते हैं। बट कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब वो माता पिता को दुश्मन समझने लगता है, और बाहर दोस्तों के पास अपना सहारा ढूंढने लगता है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन हम ना क्रिएट करें। हम बच्चों को समझें, उनको टाइम दें, उनसे पूछें चीज़ों को, और उनको बताएं। इसीलिए कलाम सर बोलते हैं, APJ अब्दुल कलाम सर बोलते हैं कि भारत का भविष्य उन स्कूलों में बनता है, क्योंकि बच्चा वहाँ रहता है, और सबसे ज़्यादा बच्चा माँ के पास रहता है। स्कूलों में तो 6-7 घंटे रहता है। तो माँ अच्छे से परवरिश करें, माता पिता बच्चों पर ध्यान दें, तो नो डाउट बच्चा जो चाहते हैं जीवन में वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। वर्तमान समय तकनीक का समय है, और बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो हमें मोबाइल देना है, लेकिन कम उतना ही देना है जितना हमें देना चाहिए। एक समय डिसाइड कर दीजिए कि इस समय आपको मोबाइल मिलेगा, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। आप चाहे गेम खेलिए, चाहे पढ़ाई की चीज़ें देखिए, चाहे जो कुछ करिए, बट हाँ, उनको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी चीज़ें ना देखें जो अभी नहीं देखनी चाहिए, और कुछ ऐसे गेम्स ना खेलें जो अभी उनके लिए हानिकारक हैं। बाकी आप लोग सभी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे जो थोड़ा बहुत पता था वो आप लोगों के सामने बताया। थैंक यू वेरी मच, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।